एक बैलून, हिंदी की दे दो, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का व्यास, गुब्बारे का व्यास बराबर 3/2 2x + 1। गुब्बारा बेलनाकार होता है कि नहीं? दे भी रखा है बेलनाकार है, सदैव गोलाकार रहता है। अरे बेलनाकार नहीं, गोलाकार। गुब्बारा कैसा होता है? गोलाकार। दे भी रखा है आपको, तो जो कुछ लगेगा तो गुब्बारे का व्यास, इसलिए गुब्बारे की त्रिज्या r बराबर 3/2 इंटू 2x + 1/2, r बराबर 3/4 2x + 1। ठीक है भाई। इसके आयतन के परिवर्तन x के सापेक्ष ज्ञात करनी है। तो गुब्बारे का आयतन, b बराबर गोले का आयतन, गोलाकार है, गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³। r का मान ये रखिए, तो b बराबर 4/3 पाई 3/4 2x + 1 का क्यूब। तो b बराबर 4/3 पाई इंटू 3 का क्यूब होगा ना, क्यूब इसका भी, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 2x + 1 का होल क्यूब। तो b बराबर 3 से 9 ये 16 बार, तो 9/16 पाई 2x + 1 का क्यूब। हमें x के सापेक्ष से पूछा है परिवर्तन दर, तो x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ समय नहीं लिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे किसके का रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है, वॉल्यूम की विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। बोलिए भाई, dv/dx 9/16 पाई कांस्टेंट, किसका डिफरेंशिएशन पहले? पावर का। तो ये हो गया 3 2x + 1 का स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ 2x + 1, तो 9 × 27/16 पाई इंटू 2x + 1 का स्क्वायर, 2x का 2 1 का 0। तो ये कैंसिल हो रहा है 2 से, 27 पाई 2x + 1 का स्क्वायर बटे 16 क्यूबिक सेंटीमीटर पर, कुछ नहीं भाई, पर x, और इसको रहने दो इकाई को, x के सापेक्ष है। अरे 2 से 16 कैंसिल हुआ तो 8 आएगा, 27/8 पाई 2x + 1 का स्क्वायर, वॉल्यूम है तो क्यूबिक इकाई। तो dv/dt = गिवन दे रखा है 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये कौन बन गया? मिट्टी को डालें तो कौन बन रहा है? त्रिज्या, और ये h। तो मिट्टी को डालने पर जो परिवर्तन है वो तो ही रहा, dv/dt 12 क्यूबिक पर सेकेंड। और शंकु की ऊंचाई, हाइट इज ऑलवेज 1/6, शंकु की ऊंचाई h बराबर 1/6 इंटू त्रिज्या, 1/6 इंटू, इसलिए r बराबर 6h। शंकु का आयतन b बराबर 1/3 पाई r² h। हमें ज्ञात करना है dh/dt। हमें क्या ज्ञात करना है? dh/ हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। dh/dt जबकि
h बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो हमें ये फलन h की फॉर्म में होना चाहिए केवल। dh/dt चाहिए तो r को रिप्लेस करेंगे, r को रिप्लेस करने के लिए दे रखा है कि नहीं है, r की जगह क्या रखते हैं 6h। एक वेरिएबल ही होना चाहिए फलन में जिसके सापेक्ष में अवकलन की जरूरत है। हमें dh/dt चाहिए तो यहाँ किस में बदलना पड़ेगा, h में। तो r को ऑलरेडी गिवन है, r 6h है, h हमेशा r का 1/6 है, तो r बराबर 6h रख दें। तो b बराबर 1/3 पाई 6h का स्क्वायर इंटू h, r बराबर 6h। तो b बराबर 1/3 बोलो भाई पाई इंटू 36 h स्क्वायर इंटू h, b बराबर 12 पाई h क्यूब। अब b h के फलन के रूप में हमें dv/dt दे रखा है, t के सापेक्ष अवकलन कर दूं। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, बोलिए भाई b का डिफ्रेंशिएशन dv/dt बराबर 12 पाई कांस्टेंट और 3h स्क्वायर और dh/dt। dv/dt इज गिवन एज 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये लो भाई 12 बराबर 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर dh/dt। तो 1/3 पाई h स्क्वायर बराबर dh/dt। बारह से बारह कैंसिल, इधर आ गया 3 पाई। तो dh/dt एट h इज इक्वल टू 4, dh/dt एट h इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 4 का स्क्वायर, एकदम डायरेक्ट 16। तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अतः लिख सकते हो यहाँ शंकु की ऊंचाई 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। पॉजिटिव है तो बढ़ रही है, नेगेटिव है तो घट रही है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, उत्पादित वस्तुओं की संख्या कितनी है, x इकाई। x उत्पादित वस्तुओं की संख्या है, वस्तुओं की संख्या है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, मैंने बताया ना आपको, जब भी मार्जिनल शब्द आ जाए सीमांत तो आप उसका अवकलन कर देंगे। यहाँ डायरेक्ट रेवेन्यू का ही मार्जिनल पूछा है, रेवेन्यू फंक्शन तो ऑलरेडी गिवन है। अतः सीमांत आय बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू फंक्शन विद रेस्पेक्ट x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 और 13 इंटू 2x प्लस 26 इंटू 1 और प्लस 0। तो 26x प्लस 26, ये आ गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आय। सीमांत आय कितने पे निकालनी है हमें, 15 पे। तो मार्जिनल सीमांत आय x बराबर 15, तो 26 गुणा 15 प्लस 26, 15 छक्की 90, 15 30 और 9 कितने हो गए भाई, 416। नहीं आ रहा, हमें आय फलन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, और x उत्पादित वस्तुओं की संख्या है, हमें सीमांत आय ज्ञात करनी है। सीमांत आय का मतलब है रेवेन्यू आय फलन का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ rx 13x स्क्वायर 26x प्लस 15, तो 13x स्क्वायर का 2x, 26 इंटू x का 1 और 15 का 0, तो 26x प्लस 26 सीमांत आय। अब यह विवाद है, किताब में तो दे रखा है 15, 17, 7 जो भी है, मैं नया क्वेश्चन बना लूँ आप तो। x बराबर 7 पर निकाली हमने, या कुछ भी हो सकता है x का मान।
उससे अपने यहाँ तक के तरीके फर्क पड़े नहीं, एक्स का मान रख दोगे वही आ जाएगा। हमने एक्स बराबर 7 पे निकाला है तो 208 आ रहा है, एक्स बराबर 15 पे आ रहा था 246, और किसी पे और कुछ आ जाएगा। तो हमारा उत्तर सही है, आप तो इसी को कर लेना, एक्स बराबर 7 कर लो, पीछे 208 कर लेना उत्तर। वर्धमान ह्रासमान फलन का अंतराल ज्ञात करना। हिंदी मीडियम वाले सुन लो पहले, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वर्धमान का मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग होता क्या है? फर्स्ट, वर्धमान फलन इंक्रीजिंग फंक्शन, फलन fx वर्धमान फलन कहलाता है। वर्धमान फलन कहलाता है यदि x1 ग्रेटर देन x2, यानी चर का मान बढ़ाने पर फलन का मान भी बढ़ता है तो फलन वर्धमान होगा। जब x1 ग्रेटर देन x2 तो fx1 ग्रेटर देन टू fx2। x1 है, चर का मान हमने x1 बढ़ा और x2 छोटा है, चर का मान बढ़ा फलन का मान बढ़ रहा है तो फलन क्या होगा? वर्धमान। और चर का मान बढ़ाने में फलन का मान कम होता है तो फलन क्या होता है? ह्रासमान। इंग्लिश मीडियम वाले चला, वर्धमान ह्रासमान की डेफिनेशन, इससे हमें कोई ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हम तो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है। तो वर्धमान ह्रासमान में हम किसके द्वारा निकालेंगे? अवकलज के द्वारा। ये डेफिनेशन है वर्धमान ह्रासमान फलन fx वर्धमान फलन कहलाता है यदि चर का मान बढ़ाने पर फलन का मान बढ़ता है तो वह क्या कहलाएगा? वर्धमान फलन। और सेकंड, यदि x1 ग्रेटर देन x2 तो fx1 लेस देन fx2, चर का मान बढ़ाने पर फलन का मान कम होता है, फलन क्या होता है? ह्रासमान फलन। और निरंतर कम होता है तो निरंतर ह्रासमान, और निरंतर बढ़ता है तो निरंतर वर्धमान। ग्राफ के द्वारा ही बता सकते हैं आप। ये y = fx फलन है, ये आप इसका ग्राफ खींच रहे हैं, ये निरंतर वर्धमान हो रहा है, निरंतर वर्धमान। और ये है निरंतर वर्धमान फलन। इंटरवल कहाँ से आएगा? देखो यहाँ से बढ़ रहा है और यहाँ डालोगे तो ये इंटरवल हो गया इसका a और b, तो ए बी में निरंतर वर्धमान हो गया है x के मान पर। और अगर किसी ग्राफ में ऐसे आ रहा है ये, तो ये 0 से लेके a तक में निरंतर ह्रासमान है, ऊपर से नीचे आ रहा है ह्रासमान है। और यदि कोई फलन किसी उसका कर्व ऐसे है, ऐसे फिर ऐसे, तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक तो वर्धमान है और a से b में ह्रासमान और b से c में वर्धमान। 0 से a में तो क्या है ये? वर्धमान। a से b में क्या है? ह्रासमान। और b से c में फिर क्या हो गया? वर्धमान। और 0 से c में ये न वर्धमान होगा न ह्रासमान होगा। किसी अंतराल में एक ही स्थिति होनी चाहिए, या तो बढ़ना चाहिए अथवा घटना चाहिए। बढ़ रहा है तो वर्धमान होगा, घट रहा है तो ह्रासमान होगा। यदि किसी अंतराल में दोनों स्थितियां आ रही हैं, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो उस अंतराल में तो वर्धमान माना जाएगा न ह्रासमान माना जाएगा। ये है ग्राफिकल, हमें ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है। हम किसके द्वारा करने वाले हैं? डिफरेंशिएशन। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सुन लीजिए भाई, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, फाइंड द इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तो वर्धमान इंक्रीजिंग फंक्शन, when variable is greater than x1 is greater than x2, then value of fx1 greater than fx2 function is increasing. If x1 greater than x2 but fx1 less than fx2, बड़े मान के लिए x1 is greater than x2 तो value of function is less than of fx2, कम हो रहा है तो ये कहलाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। और बाई ग्राफ से अगर किसी इंटरवल में x इसको इंक्रीज हो रहा है फंक्शन सीधा तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीजिंग होगा। और
किसी इंटरवल में दोनों चीज़ें हो रही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इस इंटरवल पूरे में। अगर आपसे कहा 0C में क्या है ये, तो फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, न तो वर्धमान है न ह्रासमान है। और निरंतर वर्धमान का मतलब मान बढ़ाने पर निरंतर बढ़ रहा है, तो वो कहलाता है वर्धमान फलन। और ह्रासमान फलन हम यहाँ सीधा साधा तरीका अपनाने वाले हैं अवकलज का। तो अवकलज के लिए फिक्स स्टेप है, किताब की तरफ मत देखना, मैं मेरे बता रहा हूँ, पहले वो देखना। और किताब में थोड़ा परेशानी वाला है। तो किसी भी फंक्शन को वर्धमान ह्रासमान के लिए पहले तो उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम। क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स बराबर 0 लेंगे और उसको बराबर 0 से x की वैल्यू निकलेंगे। x की वैल्यू को नंबर लाइन पे लेंगे और उस इंटरवल्स में एफ डैश एक्स का चिन्ह देखेंगे। जहाँ एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है वहाँ उस इंटरवल में तो वर्धमान होगा, और जहाँ नेगेटिव आ रहा है उस इंटरवल में ह्रासमान होगा। यानी डिफ्रेंशिएशन करना है, और डिफ्रेंशिएशन बराबर 0 लेके एफ डैश एक्स बराबर 0 से x की वैल्यू निकलेंगी। तो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, देखिए। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, हमें एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 ए वर्धमान है, बी ह्रासमान। अंतराल ज्ञात करो। अंतराल वर्धमान ह्रासमान के लिए अंतराल ज्ञात करने। फाइंड द इंटरवल्स फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। स्टेप्स बिल्कुल फिक्स है भाई। इसका हल है, एल्गोरिथम में हल का बिल्कुल फिक्स, 2x³ 9x स्क्वायर 12x प्लस 3। फंक्शन को ये चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो अलजेब्रिक हो, आपको करना यही तरीका है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। बोलिए भाई, एफ डैश एक्स बराबर 2 इंटू 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, माइनस 9 इंटू 2x, 9 इंटू 2x प्लस 12 इंटू 1 और प्लस 0। तो एफ डैश एक्स बराबर 6x स्क्वायर 18x प्लस 12। अब x की वैल्यू के लिए हम क्या लिखने वाले हैं, इसको वो वर्धमान ह्रासमान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 लेंगे। वर्धमान ऑब्लिक ह्रासमान और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 बराबर 0। 6 का भाग लग रहा है, कर दीजिए। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। इससे हमें x का मान निकालना है। कैसा वो है समीकरण, द्विघात, टुकड़े कर दें, 2x स्क्वायर लाना है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। x इज कॉमन, माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर 1 और 2। x के मान आ गए। अब ध्यान से, इसमें हमें कहीं इंटरवल अगर दे रखा होता तो उस इंटरवल का विभाजन होता। जैसे इस फंक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर इंटरवल दे रखा है तो हम ये वैल्यू उसके बीच में रखते, और नहीं दे रखा है तो हमें रियल नंबर पूरा लेना है। इंटरवल नहीं दे रखा है तो क्या लेना हमें, रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होता है पता है, -∞ टू इन्फिनिटी। यहाँ कोई इंटरवल दे रखा होता तो इनकी जगह वो लिखते हैं, जैसे यहाँ दे रखा होता वहाँ 0 10, इधर 0 उधर 10 आ जाता, और 0 से बड़ा 1 और 2 उसके बीच में आ जाता। नहीं दे रखा तो पूरा रियल नंबर है 9 है, वो अपनी क्या होगी 9 इंटरवल होगा -∞ टू। अब 2 पॉइंट 3 डिवीजन होंगे इसके। छोटा मान इधर रखना लेफ्ट में, बड़ा 1 और 2 का मान कहाँ है बोलो, ये 1 और ये 2। तो कितने डिवीजन हो गए, 3 डिवीजन हो गए।
पहला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 1, दूसरा 1 से 2 और तीसरा 2 से इन्फिनिटी। इन इंटरवल्स में हमें एफ डैश एक्स का चिन्ह देखना है। किसका देखना है? एफ डैश एक्स का चिन्ह। और अगर वो नेगेटिव है तो उस इंटरवल में फलन वर्धमान होगा, वो ह्रासमान होगा। पॉजिटिव है तो वर्धमान। इसके लिए आप टेबल बना सकते हो, टेबल बना के आप इसको शो कर सकते हो। यहाँ देखो ऐसे, और नहीं करो तो डायरेक्ट ये तो दिखेंगे यहाँ अंतराल, इधर x का मान, एफ डैश एक्स का चिन्ह, एफ डैश एक्स का चिन्ह, इधर क्या आ जाएगा? निष्कर्ष। या क्या आ जाएगा? निष्कर्ष। ये कितना इंटरवल है? पहला माइनस इन्फिनिटी से 1, दूसरा 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। अब इस इंटरवल में से कोई वैल्यू रख दो इसमें, एफ डैश एक्स में। इसका चिन्ह देखना हमें एफ डैश एक्स का। एक्स की वैल्यू 0 रख दें। अरे माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में 0 है कि नहीं? कुछ भी रख सकते हो। तो हमने 0 रखा यहाँ, एक्स का मान। एफ डैश एक्स का हमारा ये रहा, एक्स बराबर 0 रखो यहाँ, 0 0। चिन्ह देखना, नंबर कितना ही बड़ा हो, हमें कोई नहीं। प्लस 12 आ रहा है तो एफ डैश एक्स कैसे रहा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? वर्धमान। पॉजिटिव होगा साइन तो फलन क्या होगा? वर्धमान। यहाँ प्लस लगा, समझे? अब दूसरा अंतराल क्या है? दूसरा इंटरवल 1 से 2। अब 1 से 2 के बीच में 1 3/2 रख दें। 1 से बड़ा 2 से छोटा 1.5, 3/2। एक्स बराबर 3/2 रखो यहाँ, बिल्कुल तसल्ली से रखना है। 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस 18 इंटू 3/2 प्लस 12, 2 3 कितने हो गए? 27/2 और माइनस 9 3 27 प्लस 12। अब बताइए भाई, 27/2 यानी 13.5 माइनस 27 प्लस 12। तो माइनस के 13.5 प्लस 12 बच्चे कि नहीं? 27 में से 13.5 गए तो माइनस के और प्लस 12। बड़ा नंबर किसका है? नेगेटिव। तो क्या साइन रहेगा इसमें? x बराबर 3/2 माइनस, और माइनस होते क्या हो गया? ये ह्रासमान। इंटरवल में से एक वैल्यू रखनी है, साइन देखना है, इसलिए बिल्कुल तसल्ली से। फिर गड़बड़ हो गई तो यहाँ सब गड़बड़ हो जाएंगे। हमने x की वैल्यू कहाँ रखी? एफ डैश एक्स में। कई बच्चे इसमें रख देते हैं जल्दबाजी में। एफ डैश एक्स में रखना है तो x का मान हमने किस में लिया? इंटरवल 1 और 2 के बीच में 3/2 आ रहा है। x जगह 3/2 रखा, 3/2 का वर्ग 9/4 माइनस 18 इंटू 3/2 प्लस 12। बिल्कुल तसे 9 3 27/2 13.5। 27 में से 13.5 गई तो माइनस के 13.5 और प्लस के 12। तो चिन्ह कैसा रहेगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव चिन्ह आ गया। अब तीसरा इंटरवल कौन सा? 2 से इन्फिनिटी। अब 2 से बड़ा कोई मान रख दो, 3 रख दें। 3 2.5 कुछ भी 2.1 भी रख सकते हो, और इन्फिनिटी से छोटा सा कम, थोड़ा सा कम भी रख सकते हो। थोड़ा छोटा इन्फिनिटी वो मिलेगा नहीं आपको, इसलिए 2.1 से बड़ा 3 रख दिया मैंने। 3 रखो यहाँ। 3 का वर्ग 9, 9 छक्की 54, 18 3 54, कैंसिल, प्लस रह रहा है। कैसा साइन है? 3 प्लस वर्धमान। समझो, ये आ गया पॉजिटिव। अब लिख, बस टेबल बना दी, बहुत है दिख रहा है इसमें, फिर भी लिखना चाहो लिख दो। अतः फलन माइनस इन्फिनिटी से 1 में तथा 2 से इन्फिनिटी में वर्धमान है, 2 जगह वर्धमान है, और 1 से 2 में ह्रासमान। इंग्लिश वालों को कोई प्रॉब्लम है तो सुन लीजिए भाई। फाइंडिंग द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करना हमें। फाइंड द इंटरवल्स फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो गिवन फंक्शन एफ एक्स का सबसे पहले क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स, ये आ गया 6x² माइनस 18x प्लस 12। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। जो एफ डैश है उसको इक्वल्स टू 0 लिखना है। इसको सॉल्व करने के लिए बराबर 0 लिख दिया। 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड कर दिया। x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 2 - 2 इंटू -1,
हो रहा है, फैक्टर कर दिए, x कॉमन आया इधर -1 तो x बराबर 1, x बराबर 2। अब हमें कहीं यहाँ इंटरवल नहीं दे रखा है, कोई इंटरवल दे रखा होगा तो इन्फिनिटी -इन्फिनिटी तक वो वैल्यू रखेंगे इंटरवल की, और उसका डिवीजन होगा, जब वैल्यू 2 आएंगे x की तो डिवीजन 3 होंगे, x का 1 मान आएगा तो डिवीजन 2 होते। तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को 1 और 2 से कितने पार्ट में बांट दिया? 3 में। तो पहला इंटरवल -इन्फिनिटी से 1, दूसरा 1 से 2 और तीसरा 2 से इन्फिनिटी। अब तीनों इंटरवल्स में हमें f' का साइन देखना है, तो इंटरवल में से एक वैल्यू उठाएंगे, कोई भी इंटरवल में से लेनी है। -इन्फिनिटी से 1 के बीच में क्या रखा हमने? 0। ये टेबल बना सकते हो, ये तो है इंटरवल्स, ये वैल्यू ऑफ x, ये साइन ऑफ f', और वहाँ कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष, जो भी आप लिखना चाहो। तो इस इंटरवल में वैल्यू क्या हुई? -1, इन्फिनिटी से 1 के बीच में 0, आसान सा 0, इसलिए 0 लिया मैंने। किस में रखना है इसको? f' में। f' ये रहा, x बराबर 0, x बराबर 0 तो क्या बचा? +12। नंबर से मतलब नहीं, हमें साइन से मतलब है। कैसा है? पॉजिटिव। तो ये आ गया f' का साइन है पॉजिटिव, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। दूसरा इंटरवल 1 से 2, 1 से बड़ा और 2 से छोटा नंबर क्या है? 1.5, 3/2। x बराबर 3/2 रखा है यहाँ, इसमें इसको रख के सॉल्व किया अपन ने, क्या आ रहा है? -13.5 + 12, तो नेगेटिव रह रहा है। तो कैसा साइन हुआ? नेगेटिव, और नेगेटिव साइन f' तो क्या होगा? फंक्शन डिक्रीजिंग। फंक्शन इज डिक्रीजिंग, लिखना है यहाँ डिक्रीजिंग। फिर तीसरा इंटरवल 2 से इन्फिनिटी, 2 से बड़ा नंबर 3 रखा तो क्या रहेगा? पॉजिटिव, वर्धमान, इंक्रीजिंग। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इंटरवल -इन्फिनिटी to 1 and 2 to इन्फिनिटी। ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, -इन्फिनिटी to 1 यूनियन